बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था सबसे पहले मिस फैंग, फिर तांग जिंग, फिर वांग चैन और फिर मू किन इन साउंड बैरियर को बहुत ही स्टाइल में पार करते हुए टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं। इस बीच हम लोगों को बहुत सारी बातें पता चलती हैं। जिन्होंने पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाकर देख लेना। जिसके बाद फिर जिनसी नेक्स्ट कैंडिडेट को कॉल करते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और ऊपर हम लोगों को एक बार इन चारों फाइनलिस्ट को दिखाया जाता है। जिसके बाद मिस फैंग इन लोगों से कहने लगती है तो अब समय आ गया, शिवयन अब ऊपर आएगा, देखो ना इसको, ये कितना ज्यादा काम है। लेकिन मिस फैंग की बात को सुनकर फिर वांग चैन हंसने लगता है। कहता है तुम कुछ इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखी हो। मुझे तो लगता है ये लड़का आधा दूर भी इन स्टेयर्स को पार नहीं कर पाएगा। अब नीचे में दोस्तों यहाँ ये सभी लोग खड़े हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि अब आगे कौन जाएगा। समय भी बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है और टेस्ट खत्म होने में कुछ ही देर बाकी है। फिर इन सब के बीच हम लोगों को शेयन और नयान को दिखाया जाता है। नयान और शेयन आगे निकलते हैं, जिसको देखकर ये लोग कहने लगते हैं तो अब ये लोग आगे जाएंगे। जिसके बाद फिर शेयन जिनसी के सामने आकर अपना परिचय देता है। नयान भी जिनसी को अपना नाम बताती है। जिसके बाद जब लोग शेयन का नाम सुनते हैं ये लोग शॉक्ड रह जाते हैं। ये तो वही शेयन है जिसको विंड लाइटिंग पवेलियन के लोग ढूंढ रहे हैं। जिनसी भी कहते हैं तो शेयन तुम फेटियान जैसे मॉन्स्टर से बचकर यहाँ तक पहुँच चुके हो, तुम भी इस कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो। शेयन बहुत ही पोलाइटली रिस्पॉन्ड करता है। कहता है मुझे नहीं पता था ये मैटर सीनियर तक भी पहुँच गया है। जिसके बाद जिनसी इन दोनों को ही देखते हैं और फिर शेयन से कहते हैं शेयन तुम श्योर हो तुम अपने साथ इसको ले जाना चाहते हो? ये ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो देख सकते हैं कि नयान का लेवल बहुत ज्यादा कम है और ऐसे में नयान को अपने साथ ले जाना शेयन के लिए एक मुसीबत साबित हो सकता है। नयान भी ये बात को सुनकर फिर शेयन को इंसिस्ट करती है कि शेयन नहीं, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तुम अकेले ही जाओ, अगर तुम मुझे लेके जाओगे तो मैं तुम्हें स्लो कर दूंगी। शेयन मुस्कुराकर नयान से कहता है नयान कोई बात नहीं है, हम लोग इसको पार कर लेंगे। इसके बाद जिनसी से कहता है सीनियर अगर आप कहें तो हम लोग इसको स्टार्ट करें। जिनसी शेयन को परमिशन देते हैं। जिसके बाद शेयन स्टेयर्स की ओर बढ़ता है। नयान भी शेयन के पीछे पीछे स्टेयर्स तक जाती है और ये लोग उस लंबे बड़े स्टेयर्स को देखने लगते हैं। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था पर एक्शन कुछ ही देर में शुरू होने वाला था। शेयन जैसा ही अपना एक कदम बढ़ाता है हम देखते हैं सभी के सभी माउस स्टेच्यूज एक्टिवेट हो जाते हैं। अब दोस्तों एक्टिवेट होते ही इतनी खतरनाक साउंड आती है जिससे नयान को अभी से ही प्रॉब्लम होने लगता है। शेयन ये देखकर नयान से कहता है नयान तुम बस मेरे पीछे चलो, हम लोग इसको पार कर लेंगे, मेरे पीछे चलने से मेन अटैक से तुम बच जाओगी। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर दोस्तों सोनिक बैरियर्स इन लोगों को रोकने लगते हैं। शेयन ये देखकर अपने सामने भी एक बैरियर बनाता है और फिर नयान उसके पीछे साथ साथ वो लोग भागने लगते हैं। दो लोगों के एक साथ इस टेस्ट में एंटर करने की वजह से इन साउंड वेव्स की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर दोस्तों शेयन का बैरियर इन वेव्स को रोक रहा है पर कुछ वेव जो कि इससे एस्केप करके नयान को हिट कर रहे हैं, इससे नयान को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। नयान खुद को बचाते हुए शेयन के पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रही है। इस तरह चलते चलते वो लोग काफी दूर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जितना ऊपर वो लोग जा रहे हैं ये प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ रहा है। शेयन को इन प्रेशर से कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है पर नयान स्लो होती जा रही है। अब शेयन जब नयान को पीछे नहीं देख रहा है तो नयान इन फोर्स की वजह से पीछे हो जाती है। शेयन को देख रही है कि वो सामने जा रहा है। अब थोड़ी देर के बाद प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हम देखते हैं नयान पूरी तरह से थक जाती है। शेयन जो कि आगे कंसंट्रेट कर रहा है वो नयान को देखता नहीं है और नयान इस प्रेशर की वजह से बेहोश होने लगती है। ऊपर से लोगों को साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये लोग देख रहे हैं कि शेयन आगे बढ़ रहा है और नयान बहुत ही प्रॉब्लम में पीछे रह जा रही है। ये देखते हुए फिर मिस फैंग शेयन को क्रिटिसाइज करने लगती है। कहती है कुछ लोग सभी के सामने शो ऑफ करने के लिए दूसरे लोगों को प्रॉब्लम में डाल देते हैं, उनको हार्म कर देते हैं। तांग जिंग मिस फैंग को जवाब देते हुए कहता है इतनी जल्दी रिजल्ट पे मत आओ, तुम्हें शेयन के बारे में नहीं पता है, शेयन इतना भी वीक नहीं है, मुझे लगता है अभी तक शेयन ने अपनी ट्रू एबिलिटीज नहीं दिखाई है। वांग चैन कहने लगता है तांग जिंग तुम इस लड़की के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो, ये लड़का इतना भी ज्यादा खास
पास नहीं है। मुझे तो लगता है अभी तक ये ऑलरेडी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका होगा। लेकिन इसके बाद हम लोगों को मुकेन को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है मुझे लगता है शवियन में दम है, तभी तो ये विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग इसको इतना ज्यादा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। ऊपर से ये उस फेटियन मॉन्स्टर के हाथों से भी बचकर निकल गया। भले ही उसके साथ कोई एक्सटर्नल पावर है पर बिना अपने टैलेंट के वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। फिर से हम लोगों को शवियन और नयान को दिखाया जाता है जो लोग किसी तरह करके अब लास्ट स्टेज तक पहुंच गए हैं। इसके बाद ये लोग टॉप लेवल पर पूल स्टेज पर पहुंच जाएंगे और फाइनलिस्ट बन जाएंगे। पर दोस्तों इस लेवल पे प्रेशर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इसीलिए ये लोग इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं ये लोग आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने बताया था प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर दोस्तों प्रेशर सिर्फ आगे से ही नहीं दाएं बाएं से भी आ रहा है और इसी वजह से हम देखते हैं एक बार एक जोर का सोनिक वेव इन लोगों के पास आता है और वो अपने साथ नयान को उड़ा देता है। नयान डायरेक्ट खाई में गिरने लगती है। शिवयन ये चीज देखता है, देखते ही तुरंत ही 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता है और फिर फटाक से नयान को पकड़कर वापस से जमीन पर ले आता है। जब ऊपर लोग देखते हैं सभी लोग शॉक्ड। मुकेन तो एकदम खुश होकर कहती है तो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक, जैसा मैंने सुना था ये रूमर सही निकला। शिवयन के पास तो विंड पवेलियन का 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक है, पता नहीं ये इस टेक्निक के किस लेवल तक पहुंचा होगा। अब ये सारी बातें वो मिस फैंग को सुनाते हुए कह रही थी जिससे मिस फैंग को बुरा भी लगता है और वो कहने लगती है शिवयन अभी बच्चा है, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा सीखा होगा। पर रही बात तुम्हारी, तुम्हें अपनी जबान पर थोड़ी सी लगाम लगानी चाहिए। तुम्हें जो इतनी इस बात से खुशी हो रही है, मैं तो तुम्हारी खुशी 3 महीने के बाद आने वाली कंपटीशन में निकालूंगी। हम लोग शिवयन और नयान को देखते हैं जो कि फिर से एक बार टॉप स्टेज को देख रहे हैं। ये चीज उनके सामने दिखाई दे रहा है पर अभी भी रास्ता बहुत लंबा है। नयान की हालत ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। शिवयन से वो कह रही है शिवयन तुम जाओ, मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी, मेरे साथ जाओगे तो तुम्हें वापस बार बार पीछे आना पड़ेगा। शिवयन नयान से कहता है नयान नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, बस थोड़ा देर और साहस रखो, अगली बार मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं फंसने दूंगा। अब जैसे ही वो फिर से आगे बढ़ने के लिए अपना कदम बढ़ाता है, फिर से ये सोनिक वेव्स उन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रेशर देने लगते हैं। नयान को फिर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। नयान इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती है और फिर भी शिवयन जब आगे बढ़ता है तो नयान उसका पीछा करती है। ये लोग थोड़ी ही दूर आगे चले थे और हम देखते हैं प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो नयान को फिर से उड़ाने लगता है। नयान खाई में गिरने वाली होती है लेकिन शिवयन तभी अपना हाथ बढ़ाता है और नयान के हाथों को थाम लेता है। शिवयन नयान को खींचते हुए आगे बढ़ रहा है और दोस्तों ये नजारा बहुत ही ज्यादा हीरोइक लग रहा था। सभी लोग शिवयन के ऐसे स्ट्रेंथ को देखकर दंग रह जाते हैं। यहाँ पर डबल प्रेशर में शिवयन एक पर्सन को अपने साथ खींचते हुए लेकर जा रहा है। ये बात वाकई में बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। और अब दोस्तों शिवयन आगे बढ़ रहा है, नयान को देख रहा है। नयान की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बेचारी रो रही है, ये इस प्रेशर को संभाल ही नहीं पा रही है। शिवयन देख रहा है अब यहाँ का प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, ये तो शिवयन के लिए भी डिफिकल्टीज पैदा कर रहा है। शिवयन के दिमाग में एक आइडिया आता है जिसके बाद शिवयन अपना फॉर्म चेंज करता है और शिवयन इनर कोर्टयार्ड पे सीखा हुआ अपना अटैक लायन टाइगर रोर अटैक यूज करने का डिसाइड करता है। शिवयन अपनी पूरी दौकी अपने गले में कंसंट्रेट करता है जिसके बाद वहां पर एक जोरदार दहाड़ लगाता है। दहाड़ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये पूरा जगह हिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों ऊपर में तांग चिंग को भी इस दहाड़ को रोकने के लिए अपने स्वॉर्ड से एक बैरियर बनाना पड़ता है। नीचे जिनसी जब ये दहाड़ सुनते हैं वो भी हैरान होकर कहते हैं ड्रैगन रोर, पर आखिर कैसे? इस लड़के के पास ड्रैगन रोर है पर ये रोर तो सिर्फ एक ड्रैगन ही कर सकता है। सोनिक अटैक में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक ड्रैगन अटैक होता है और इस अटैक की वजह से इस टेस्ट में यूज करे गए जितने भी स्टेच्यूज हैं वो सारे वीक हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से इससे निकलने वाले सोनिक वेव ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। इस तरह से तो इसके बाद जाने वाले जितने भी कैंडिडेट्स है उन लोगों के लिए टेस्ट में कोई भी प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा। जिसके बाद जिनसे निराश होकर कहते हैं शिवयन और नयान टेस्ट को पार कर दिए हैं, अगला कैंडिडेट सामने आए।
है। हम लोगों को फिर सेरियन और नयान को दिखाया जाता है। सेरियन नयान को रिकवर करने के लिए एक रिकवरी पिल देता है। लास्टली ये लोग टॉप लेवल तक पहुंच ही गए हैं। तांग जिंग सेरियन और नयान को यहाँ तक पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। सेरियन भी तांग जिंग को इसके लिए ग्रीट करता है, लेकिन तब सेरियन के दुश्मन उसको घूर कर देखने लगते हैं। और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करना। कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे